स्टूडेंट्स वेलकम। मैं नीरू गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट 1 का जो हमारा टॉपिक चल रहा है फर्स्ट पेपर का, फर्स्ट यूनिट का, हमारा फर्स्ट चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और उसके हम कुछ वो टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं जो हमने 12th में काफ़ी अच्छे से पढ़े थे, और उसी से कंटिन्यू करते हुए हमारा आज का टॉपिक है रेडियल एंड एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थात त्रिज्य एवं कोणीय प्रायिकता वितरण। और इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करें, इसके साथ आपको पिछले लेक्चर में जो वेव फंक्शंस समझाए गए थे उसको भी हम साथ साथ कंसीडर करेंगे। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या त्रिज्य प्रायिकता वितरण क्या होता है? The probability of finding electron in a given region of area 4 pi r square and thickness dr is given by 4 pi r square dr, that is probability function। किसी एक विशिष्ट एरिया में, क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना या उसकी प्रायिकता किस सूत्र से दी जाती है? 4 पाई आर स्क्वायर से। एंड द थिकनेस डी आर इज गिवन बाय 4 पाई स्क्वायर डी आर जो कि उसका प्रायिकता फलन है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट डिफरेंट रेडियल डिस्टेंसेस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस आर ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग द रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। यदि हम कोणीय वितरण फलन को, जो कि हम 4 पाई स्क्वायर डी आर से प्रदर्शित कर रहे हैं, उसको हम नाभिक से दूरी, जिसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को लेते हुए यदि एक आरेख खींचें तो हमें वो जो आरेख प्राप्त होगा उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहेंगे या डिस्ट्रीब्यूशन वितरण वक्र कहेंगे। These curves are obtained for 1s, 2s, 3s, 2p, 3d, अलग अलग हम सभी ऑर्बिटल्स के लिए इनको प्राप्त करेंगे। यहाँ एक चीज़ आप आसानी से और समझ सकते हैं कि ये जो तरंग फलन है ये इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी पर निर्भर करता है तथा कक्षक की ऊर्जा और आयाम को भी निर्धारित करता है। साथ ही इसका मान जो मुख्य क्वांटम संख्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और द्विगंशी क्वांटम संख्या यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर पर भी निर्भर करता है। लेकिन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि इसका मान चुंबकीय क्वांटम संख्या पर निर्भर नहीं करता या उससे अप्रभावित रहता है। अब यदि n और l क्वांटम संख्याओं के कुछ मानों के लिए हम तरंग फलन के त्रिज्य भाग यानी कि r के परिवर्तन को r के विरुद्ध, r यानी कि नाभिक से कक्ष की दूरी को आलेखित करें तो हमें कुछ आलेख प्राप्त होते हैं। वो हमने पिछले लेक्चर में भी देखे थे। ये हम जो स्लाइड देख रहे हैं ये s इलेक्ट्रॉन के लिए हमें जो कर्व्स मिलते हैं वो हैं। y एक्सिस और x एक्सिस पर हमने ये कर्व प्राप्त किए हैं। अब इन प्लॉट्स को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं ये आप समझ लीजिए। s इलेक्ट्रॉन के लिए फ्रॉम द ग्राफ ऑफ 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल का ग्राफ हमारा पहले वाला है, यहाँ हमने मेंशन किया है। इस 1s ऑर्बिटल के ग्राफ को आप देखिए, इट इज़ क्लियर दैट देयर इज़ 0 प्रोबेबिलिटी फॉर फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन ऑन न्यूक्लियस, यानी कि नाभिक पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना है, जो उसकी प्रायिकता है, दैट इज़ 0, वो शून्य होती है। प्रोबेबिलिटी इंक्रीजेस एज आर इंक्रीजेस, जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती है प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है एंड पासेस थ्रू अ मैक्सिमम पीक एट आर इक्वल्स टू 0.53 एंगस्ट्रॉम एंड फाइनली फॉल्स टू 0 एज आर टेंड्स टू इन्फिनिटी। संभावना कब बढ़ती है? जैसे जैसे आर का मान बढ़ता है, और इस बढ़त के साथ ये एक मैक्सिमम या एक अधिकतम उच्च पर जाकर हमें प्राप्त होती है, जहां आर का मान 1s इलेक्ट्रॉन के लिए 0.53 एंगस्ट्रॉम है, और इसके बाद ये वापस 0 पे आ जाती है जब आर का मान अनंत या इन्फिनिटी हो जाता है। तो हम क्या इस ग्राफ से हमें क्या रिजल्ट मिलता है? Hence, the radius of maximum probability of one s electron is
0.53, अर्थात 1s इलेक्ट्रॉन के लिए जिस त्रिज्या पर इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमें मिलेगी वो हमारे लिए उसका मान होगा 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये 1s का हुआ। नाउ इन 2s प्रोबेबिलिटी इज 0 एट r इज इक्वल टू 0। द प्रोबेबिलिटी स्टार्ट्स इंक्रीजेज एज द वैल्यू ऑफ r इंक्रीजेज। जैसा हमने 1s में देखा था ऐसा ही हम 2s में देख रहे हैं कि r का मान 0 होने पर प्रोबेबिलिटी भी 0 है। ये प्रोबेबिलिटी या ये संभावना कब बढ़ती है? जब r का मान बढ़ता जाता है। बट इट पासेस थ्रू अ स्मॉल मैक्सिमम एंड फॉल्स टू 0। ये एक छोटा सा उच्च लेती है और उसके बाद पुनः 0 पर आ जाती है। नाउ द प्रोबेबिलिटी अगेन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एज r इंक्रीजेज। 0 पे आने के बाद ये संभावना आपको दोबारा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है जैसे जैसे r का मान बढ़ रहा है, and passes through second higher maximum and finally approaches to 0 as r tends to infinity। इसके बाद दोबारा एक उच्च लेती है, एक मैक्सिमम मिलता है और पुनः ये जैसे जैसे r का मान इन्फिनिटी अनंत होता है ये पुनः 0 हो जाती है। सो इन 2s ऑर्बिटल्स देयर आर 2 मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रीजन्स। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2s ऑर्बिटल के लिए हमारे पास ऐसे 2 क्षेत्र हैं जहाँ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी या अधिकतम प्रायिकता उपस्थित है। दस द चार्ज क्लाउड ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट ऑफ अ स्फीयर अराउंड बाय सेकेंड स्फीयर। यानी कि 2s इलेक्ट्रॉन का अगर हम चार्ज क्लाउड देखें, आवेश घनत्व देखें, तो हमारे पास 2 स्फीयर मिलते हैं और दोनों ही स्फीयर एक दूसरे को घेरे हुए हैं। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ अ नोड बिटवीन स्फीयर वेयर देयर इज़ 0 पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। और इनको देखने के बाद हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों जो स्फीयर, दोनों जो वृत्त हमें प्राप्त हो रहे हैं, उनके बीच में एक नोड है जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 है। अब आप इस ग्राफ को देखेंगे तो आपको ये पैराग्राफ और इजीली क्लियर हो जाएगा। यहाँ हमें 2 मैक्सिमम मिले हैं, एक स्मॉल है और एक हाई है, और इन दोनों के बीच जहाँ r का मान 0 हुआ है वहाँ हमें एक नोड प्राप्त होता है। तो 2s ऑर्बिटल के लिए इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की 2 संभावनाएं हमें इस ग्राफ से क्लियर होती हैं। अब हम कर्व प्राप्त करते हैं p इलेक्ट्रॉन्स के लिए। इन स्लाइड्स में हमने 2p, 3s, 3p और 3d के लिए रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को प्लॉट किया है। इन चारों ग्राफ्स को जब आप देख रहे हैं तो आप ये देख रहे हैं कि 2p में हमें एक ही प्राप्त हो रहा है, सेकेंड 3s में हमें 3 छोटे छोटे कर्व प्राप्त हो रहे हैं, छोटा, उससे बड़ा और फिर एक सबसे बड़ा। 3p में फिर हमें 2 मिल रहे हैं और 3d में पुनः हमें एक मैक्सिमम प्राप्त हो रहा है। इनको डिस्कस कर लेते हैं। द रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द 2p ऑर्बिटल इज आइडेंटिकल। 2p electron is far away from 1s electron and has much smaller probability compared to 2s electron to be found near the nucleus। ये आप जानते हैं कि 2p इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफ़ी दूर चला जाता है 1s की तुलना में, और उसकी 2s के अधिक नज़दीक पाए जाने की संभावना होती है। द डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी फॉर द 2s एंड 2p इलेक्ट्रॉन्स आर रफली द सेम बट लार्जर देन 1s इलेक्ट्रॉन। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना है, जो प्रायिकता है, वो 2s और 2p इलेक्ट्रॉन्स के लिए लगभग समान होती है लेकिन 1s से ज़्यादा होती है। इसलिए यहाँ हमें 2p के लिए एक मैक्सिमम मिलता है जो कि 1s की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है और 2s से काफ़ी मैच करता है। Radial probability distribution for any 2p orbital shows a rapid increase as r increases till a maximum। ये बात हम इस ग्राफ से क्लियर कर सकते हैं। Now the radial distribution curve for 3p orbital show a node separating the regions of high probability। हम 3p को देखेंगे तो हमारे पास 3 छोटे छोटे पीक्स हैं। एक बिल्कुल स्मॉल पीक है, उसके बाद एक सेकेंड पीक है और एक थर्ड पीक है, और इन तीनों ही में जब 3 पीक मिलेंगे तो नेचुरली हमें नोड्स भी 2 मिलेंगी जहां r का मान 0 है। तो सो इट मे बी स्टेटेड दैट फॉर एनी p ऑर्बिटल द नंबर ऑफ रीजन्स ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू n-1 एंड द नंबर ऑफ नोड इज इक्वल्स टू n-2। यानी कि n-2 जितनी हमें मैक्सिमम मिला है उससे हम -2 करेंगे तो हमें नोड्स का नंबर मिल जाएगा।
ये हम PS 3P 2P 3S 3P और 3D इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं। ये तो हुआ रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो इसमें ज़्यादा कुछ आपके लिए समझने को अभी इस लेवल पे नहीं है। सिर्फ एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है। इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन डायरेक्शन। किसी एक निश्चित दिशा में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना है, जो प्रायिकता है, ये उसको डिनोट करता है, उसको प्रदर्शित करता है। हैंस इट गिव्स द शेप ऑफ द ऑर्बिटल। तो इससे हम किसी भी ऑर्बिटल या किसी भी कक्षक की आकृति ज्ञात कर सकते हैं। और ये एंगुलर वेव फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस, और ये त्रिज्या से अप्रभावित होता है या उस पर निर्भर नहीं करता। ये हमने एस और पी ऑर्बिटल्स की शेप्स देखी हैं। एस ऑर्बिटल स्फीयर है, पी ऑर्बिटल्स एक्स, वाई और जेड एक्सिस पर इनका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी है, वो पाई जाती है। और इसी के आधार पर हम इनको पी एक्स, पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल भी कहते हैं। तो इस तरह से हम रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन और एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को समझा सकते हैं। इसके लिए आपको रेडियल वेव फंक्शन और एंगुलर वेव फंक्शन का ज्ञात होना ज़रूरी है। तो आई थिंक कि आपको ये छोटा सा जो लेक्चर है एक बार शायद पढ़ने में थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन जब आप इसको PDF से दोबारा कंपेयर करेंगे तो आप इसे आसानी से समझ पाएंगे। अगले लेक्चर में हम शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल पढ़ेंगे। एंड टिल देन इट्स थैंक्स।